इकबाल भाई, आज का सवाल जो है वो मैं सब्र और शुक्र के हवाले से करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार शुक्र और सब्र और शुक्र का जो है वो जिक्र फरमाया। आपके नजदीक सब्र और शुक्र में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा है और क्यों? ऑफ कोर्स सबर मुश्किल रहता है। सबर कब किया जाता है? जब तकलीफ में होते हैं। शुक्र कब किया जाता है? जब आसाइश में होते हैं। हर आदमी आसाइश में तो शुक्र करेगा, शुक्र करेगा, सब कर। सबर देखिए कर, सबर तब करना पड़ता है जब तकलीफ में हो। और तकलीफ का सबसे अच्छा वाक्य आपने जो अंदर आता है, आप भी जानते होंगे। आप मुझे जरा बताइएगा कि कौन से ऐसे पैगंबर है जिनके बारे में सबर मशहूर है, जो उनसे ज्यादा सबर किया है? हमें किसी का नहीं मिलता है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के करेक्ट है ना? करेक्ट। उनका जब मैं वाकया 2-3 दिन पहले स्टडी कर रहा था, मैं यकीन कर रहा था, मैं सीरियस बता रहा हूँ, दिल की गहराइयों से मेरी बात निकल रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो उस वक्त के रिच थे अपने कबायली इलाकों में, जैसे कह लो आज के कोई बादशाह थे वो सागर अपने इलाके थे, सही नहीं, बहुत मालूम पता, बेटे बेटियां सब कुछ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यूं तो इसलिए शुक्र करता है ना कि अल्लाह ने दिया होता है। तो अल्लाह ने कहा अब मैं अयूब की आजमाइश करता हूँ, आजमाइश करता हूँ, तो उनको सब कुछ ले लिया। यानी तारीख बताती है, अगर हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें तकरीबन 15 साल रफली, टाइम एग्जैक्टली बता रहा, रफली ऊपर नीचे वो बादशाह रहे। फिर अल्लाह ने 15 साल उनको तकलीफ में रखा। अब आप जरा मेरे नीचे तकलीफ क्या थी जिसे मैं बता, एक बीमारी ऐसी लगी कि जो सिर्फ एक तरीके से तकलीफ कम होती थी कि आप राख पे बैठे थे। उस वक्त का जो इलाज वो राख अपने ऊपर डालते थे और एक पत्थर भी इतनी इसलिए पत्थर से उठा था, उससे ऐसे करते रहते तो सुकून थोड़ा मिलता था। 50 years रात में तकलीफ हो हमें और या जख्म हो जाए, हमारी एक रात नहीं करती, डॉक्टर के पास जाओ या पेन किलर दो, मतलब क्या क्या आजकल तो बीमारियां भी बहुत अपने अच्छा पॉइंट बताया है। कितना मुश्किल काम है, देखो ना, एक जरा से तकलीफ होती है तो बुखार बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही वो कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, ये है सदा असल। फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला था जो बड़ा डीप था, जिसकी वजह से आप समझ पाओगे कि अल्लाह मुझे इस बीमारी में शैतान ने पकड़ लिया, तो शैतान ने पकड़ ली। हाँ, और तू बेहतरीन लैब कर रहा है। ये भी नहीं बोला मुझे निकाल, ये भी नहीं बोला मुझे ठीक है, बीमारी भी शैतानी तरफ से आई है। उन्होंने नहीं कहा, शैतान ने, तो तू मुझे निकाल, तू मुझ पे, तू बेहतरीन रहम करने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ था, उन्होंने बोला आप मुझे शर्मिंदगी होगी, मतलब अल्लाह को बोलो कि जो है। बड़ा अच्छा पॉइंट ये बताया आपने। उनकी भाई को बोला कि तो आप दुआ क्यों नहीं करें? उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने 15 साल हुकूमत दी, तो 15 साल अगर बीमारी दे देंगे तो इक्वल होगा ना। आई हैव टू वेट। सबर बहुत मुश्किल। कुरान में जब बात है ना, सबर और नमाज से मदद लिया करो। नमाज में अपनी दुआ करनी है और चीज पूरी नहीं हो रही तो सबर करना है। अच्छा, मुझे मैं आपसे एक हमारी मेरे पास 1 मिनट और है, तकरीबन 1 मिनट, ये बताएं कि सबर क्यों अल्लाह ने कहा कि जरूरी है? तो नमाज और सबर से मदद लिया करो और सबर करने वालों को खुशखबरी सुना। क्यों अल्लाह ने कहा? मुझे आपको क्या लगता है? सबर करोगे तो फिर इसके बाद जैसे सबर का फल मिलेगा, अच्छा है ना? ठीक है, हर एक अपना ओपिनियन है। सुनिए मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कहा जाता है कि सबर करो तो मीन्स ऐसा ही है, जैसे मैंने आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका छोटा बेटा है, वो आपसे कहता है मुझे माचिस दे दो, मुझे सिगरेट दे दो। आपको पता ही उसकी राइट एज नहीं कि ऑल्दो यू लव, आप उसकी ख्वाहिशें पूरी करते हो, खिलौने मिलौने जो चीजें मांगता है दे देते हैं। बट हियर यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। आप क्या करोगे? उसकी एज का वेट करोगे, जब ये समझदार हो जाएगा, 10-15 साल का हो जाएगा, चीजें समझने लगेगा, मैं इसको माचिस सिगरेट लाइटर दे दूंगा, सही। बट नाउ अगर मैं दूंगा, हाथ जला लेगा, उसको क्या लग रहा है? मेरा बाप देखो मेरी ख्वाहिश नहीं कर रहा, मुझे प्यार नहीं करता, पापा डजंट लव मी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक्चुअली तो आप प्यार करते हो, बेटा ये डू केयरफुल, यू नो व्हाट विल बी एक्सीडेंट, यू नो, उसको नहीं पता, सही। हमारी समझ इतनी है, हमें लग रहा होता है मैंने दुआ मांगी, अल्लाह क्यों नहीं दे रहा, ऐसा मेरा मुश्किल वक्त क्यों आ गया, क्यों ये लगता है अल्लाह को पता है कि आज मैं इसको ये तकलीफ दूंगा तो इसके बाद वो इन्ना मालूसरी मुश्किल के बाद, तो मैं इसके बाद इसको यहाँ से लिखती हूँ, इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में डाला। कितना मुश्किल हुआ, बाप से जुदा, भाइयों से जुदा, घर से बाहर, मतलब भूखे प्यासे कुएं के अंदर लटके, कुएं में से डोल आया, निकाल के मिस्र में ले गया। अजीबो को घर से जुदा, लेकिन अल्लाह ने मिस्र में इस्लाम को जाना था और उनको वहाँ का गवर्नर बनाना है, इसलिए इज्जत दे रही। तकलीफ से उठा के कहाँ लेके गए? चाप पहुंचाना था। वो आपको क्या लगा यार, ये तो बाप बेटा जुदा हो लगा, तो स्टोरी तो ही लगेगा, बट एट रिजल्ट अल्लाह है सब प्लान्स। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मैंने तरह तरह की मिसालें बयान की है जो सोचे समझे यार, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें सब्र करना चाहिए। एक चीज मैं बता दूं, डेड एंड नहीं है आपका, वो जो तकलीफ हो डेड एंड नहीं है, वो वक्ती तौर पे अल्लाह उस सिचुएशन में डालता है, वहां से निकाल के लेके जा रहा है, तो उसके प्लान उससे बेहतर देता है, उसके प्लान है, कुछ प्लान है। आप अपनी जिंदगी में, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप मेरी जिंदगी में भी देखें कि ऐसी सिचुएशन जब निकले लगता था ये सब कुछ खत्म है, लेकिन अल्लाह ने ला देखा खड़ा करता। तो दिस इज द होल स्टोरी, एवरीबॉडी शुड लुक हिज व्हाट इज प्रीवियस पास्ट, तो वो समझ सकेगा क्या। तो मेरा आज का इतना ही है कि बेसिकली समझ, तो अब आप इसका
जवाब देता सिर्फ दे सकते हैं।